बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTI 603 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव क्लास 3। हम इस लेक्चर में जो है वो 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट फार्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे। ये आपके पास 2 पॉइंट फार्मूला की जर्नल फॉर्म है, ये आगे लिखी हुई है, आपको जाके वहां पर समझ आएगी। 2 पॉइंट फार्मूला जो है ना वो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज होता है, और ये हमारे पास है 3 पॉइंट फार्मूला जो कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करने के लिए या कंप्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी मैंने आगे राइट किया हुआ है, आपको समझ आएगी। आगे चलते हैं। ये जो है वो आपकी 3 पॉइंट फार्मूला की ये जो है ये जर्नल फॉर्म है। इस एग्जांपल को जो है वो समझेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 पे, 0.2 पे और 0.3 पे आपने जो है वो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर, 0.2 के ऊपर और 0.3 के ऊपर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, इस तरह दिया गया है, एक्स 0.1 ये आपका इनपुट है और एफ ऑफ एक्स 0.1 के ऊपर ये आपका आउटपुट है। ऐसे ये सारे इनपुट और आउटपुट दिए गए हैं। एज की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। जैसे ये 2 वैल्यूज हैं, अगली को पिछली में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो एज की वैल्यू आ जाती है। एज इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.2 कितना होगा, 0.1। तो ये हमारी जो है ये एज की वैल्यू है। तो आप 0.4 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.3 को, फिर भी 0.1 ही आंसर आएगा। 0.5 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर भी आंसर 0.1 ही आएगा। ऐसे ही अगली में से पिछली आपने x की वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्योंकि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे द 2 पॉइंट इक्वेशन फार्मूला। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 0.1 पे। थोड़ा सा ये जो है वो इसको नीट करते हैं। 0.1 पे हम ये कर रहे थे कि 0.1 के ऊपर हमने f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये उसकी जर्नल फॉर्म है। तो मतलब y की वैल्यू आपने लिखनी है। तो ये आपको पता है ये y की वैल्यू होती है, ये y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y5। लेकिन इधर उसने y ऑफ xi लिखा हुआ, जो भी है xi से मुराद है ये 0.1। अगर आप ये ले रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये जो एक प्राइम से मुराद है फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये जो प्राइम लिखा हुआ है इससे मुराद है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो f प्राइम ऑफ 0.1 आपने क्या करना है, तो मैं पहले उसको जो है वो मेंशन कर देता हूँ। ये है 0.1। 0.1 के ऊपर आपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो उससे आगे जो आपका इनपुट है 0.2 है, उसका आपने आउटपुट लेना है, मतलब y वाली वैल्यू लेनी है, यानी अगली लेनी है जिसमें एच जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब x i में एच ऐड करें 0.1 तो वो कितना बनता है, 0.2। तो यहाँ पे जो है वो 0.2 लेंगे आप, तो उसका जो है वो आउटपुट क्या है, 0.475 माइनस उसी वैल्यू का आपने क्या लेना है, आउटपुट लेना है, मतलब 0.425। अगर ये याद करना जरूरी ना भी हो, समझना जरूरी ना भी हो, तो आप सिर्फ ये याद रखें कि 0.1 के ऊपर यानी x 0.1 के ऊपर फंक्शन का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो उससे अगली जो वैल्यू है उसके आउटपुट को, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 0.475 माइनस 0.425 ओवर एच की वैल्यू हमने निकाली हुई है 0.1। तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी। क्योंकि आपने यही कैलकुलेटर उधर यूज करना है, इसलिए मैं यही करवा रहा हूँ। 0.475 माइनस 0.425, ये आपके पास आंसर है 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1। तो जैसे ही करेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5। तो चलें जल्दी से आगे एक दफा ओवरव्यू दे देते हैं आपको। आगे आपने 0.2 पे देखना है, तो आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 0.400 माइनस 0.475, ये देख सकते हैं आप, ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ डिवाइडेड बाय वही एच, कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकल आएगी, सिंपल सी बात है। ऐसे ही एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0.3, तो आपने क्या करना है, इनको पकड़ना है। 0.452 माइनस 0.400 ओवर एच की वैल्यू है 0.1, कैलकुलेटर से निकालना आंसर ये आ जाएगा। ये ना भी लिखें तो चलेगा, अगर फिर भी आप समझना चाहते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो देन
मैं फिर बता देता हूँ, जैसे ये 0.1 आपने फाइंड किया था, तो आप करेंगे पहले आप f ऑफ 0.2 लिखेंगे माइनस f ऑफ 0.1। तो f ऑफ 0.2 की वैल्यू ये है और f ऑफ 0.1 की वैल्यू ये है, ओवर h है, वो तो आपको पता ही है। तो ये है आपकी एग्जांपल 1। तो आगे 3 पॉइंट फार्मूला या हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए यही फार्मूला है। तो चलें, एट x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर ही वाला ही फंक्शन है, वही टेबल है सारा ऊपर वाला ही जो एग्जांपल 1 में है। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो 0.3 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये है हमारे पास 0.3। तो माइनस ए से मुराद है एक पीछे जाना है आपने, f ऑफ 0.2, f ऑफ 0.2 माइनस का साइन लगेगा, फिर 2 मैं हाईलाइट कर देता हूँ 0.3 के ऊपर x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 के साथ हम वही फंक्शन लिखेंगे, उसी का आउटपुट देंगे f ऑफ 0.3 का, फिर प्लस f ऑफ 0.4, ये उससे अगला लिखेंगे। जरा समझ लें कि ये ऊपर वाला जो है ये फार्मूला कैसे होगा। अगर आपने f ऑफ x का 0.3 के ऊपर जो है वो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम f ऑफ 0.2 यानी उससे पिछला जो है फंक्शन f ऑफ 0.2 और ये वाला 0.4, इन दोनों को तो ऐड करेंगे और दरमियान में जो जिसका फाइंड करना है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे ओवर एच स्क्वायर। तो एच हमें पता है वो कितना है, वो 0.1 है। तो ये आपके पास जो है ये क्या था, ये फार्मूला था। तो चलें हम इसको जो है ना एवेल्युएट करते हैं कि 12.5 आंसर कैसे आया। सबसे पहले आप 0.4 का जो है वो आंसर देखें, वो कितना था, यहाँ पे वो था 0.452, 0.452। तो इधर ही लिख देता हूँ 0.452 एंड फिर -2 है। f ऑफ 0.3 का आंसर है 0.4, लास्ट वाले 0 लिखे नहीं जाते होते, इतनी टेंशन नहीं लेनी। प्लस f ऑफ 0.2 कितना है आपके पास, 0.475। तो कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व करना है, तो कैलकुलेटर निकालते हैं। मैंने इन वैल्यूज को कैलकुलेटर पे बार बार सॉल्व किया मगर ये आंसर जो है वो नहीं आता। तो चलिए चेक करते हैं, 0.452 -2 ब्रैकेट लगाते हैं, 0.4 हम 2 0 भी लगा देते हैं ऊपर, फिर भी देख लेते हैं, लेकिन लिखा ये 0.4 ही जाता है, प्लस 0.475। तो आंसर आता है 0.127, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ 0.125। तो ये गलती है मेरे ख्याल से। यहाँ पे आप भी कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। 0.01 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12.5 नहीं 12.7 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं हम कि ये डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0.4 पे आंसर क्या आता है या 0.5 पे आंसर क्या आता है। हम जो है चलें 0.5 पे चेक कर लेते हैं अपना आंसर। तो अगर हमने एट x इज इक्वल टू 0.5 पे डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेना है 0.5 के ऊपर, तो हमने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ये वैल्यू लिखनी होती है 0.452 -2 लगा के ये वाली वैल्यू लिखनी होती है, मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ 0.525, फिर प्लस ये वाली वैल्यू लिखनी होती है उससे अगली। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.575 और नीचे एज का स्क्वायर लेना होता है। एज था 0.1 तो उसका स्क्वायर लेंगे। तो कैलकुलेटर से इसको चेक करते हैं। तो ये है हमारे पास 0.452 -2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखते हैं 0.525, 0.525 ब्रैकेट को बंद करते हैं, प्लस 0.575 इज इक्वल टू कितना आंसर है आपके पास, -0.023। तो ये जो आंसर है ना -0.023, ये नीचे नहीं लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं 0.075 लिखा हुआ है। तो आप चैट जीपीटी भी करेंगे यही आंसर आएगा। मेरे ख्याल से ये आंसर जो है ये गलत दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आप डिवाइड करेंगे फिर 0.1 के स्क्वायर के साथ या 0.01 के साथ, तो आंसर आएगा आपका -2.3। तो ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। तो इसका आपने खुद चेक करके मुझे जो है वो कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या था, क्योंकि आपको भी कुछ प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो देना है मैंने। तो ये दोनों आंसर जो थे ये रॉन्ग थे, आप जो है वो चैट जीपीटी करके देख सकते हैं। तो चलें अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे
यूज करना है 2 पॉइंट इक्वेशन फार्मूला और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है एट 0.2 के ऊपर। तो ये है 0.2 के ऊपर और 0.2 कहाँ पे है टेबल में, तो ये 0.2 है। तो एच की वैल्यू क्या होगी, किसी भी अगली वैल्यू को पिछली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए बट, तो एक्स की वैल्यू 0.2 माइनस 0.1 किया तो एच की वैल्यू आ गई 0.1। तो 0.2 के लिए आपने इससे अगली जो वैल्यू है 0.3 उसका आउटपुट देखना होता है। 0.400 माइनस करना है उसी की वैल्यू के साथ 0.475 ये लिखा हुआ डिवाइडेड बाय एच की कीमत 0.1। कैलकुलेटर निकालें कि 0.4 माइनस 0.475 डिवाइड करें और इसको 0.1 के साथ डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा माइनस 0.75। आपने डायरेक्ट जो है वो ये आंसर जो है वो लिख देना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता टाइप करने का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने 2 पॉइंट इक्वेशन लगानी है और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 के ऊपर। सिंपल सी बात है, आपने एक ये वैल्यू लेनी है 0.575 माइनस 0.525 ओवर एच की कीमत 0.1 है। वो कैसे पता चलती है, हम एक्स की वैल्यू को अगली वैल्यू को पिछली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये जो है आपके पास आया एफ प्राइम 0.5 इज इक्वल टू, कैलकुलेट से आप इसको सॉल्व करें। तो कैलकुलेट से इसको सॉल्व करना है तो चले मैं करके दिखाता हूँ। 0.575 माइनस 0.525 एंड डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.5। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है अब यूजिंग 3 पॉइंट इक्वेशन, 3 पॉइंट फार्मूला, 3 पॉइंट इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 0.3। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0.3 आपने जो है वो डबल डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। एच की कीमत वही 0.2 माइनस 0.1, तो वो 0.1 नहीं है। एक्स की वैल्यू आपने अगली से पिछली जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना 0.3 के ऊपर, तो ये वैल्यू वैसे ही लिखेंगे 0.352 माइनस जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। ये बात जहन में रखनी है। -2 ब्रैकेट के अंदर 0.652 फिर प्लस करेंगे ये वाली वैल्यू 0.756 ओवर एज की वैल्यू का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर निकालें, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बस ये लिख के आपने ये आंसर निकालना है। चलें निकालते हैं। 0.352 -2 एंड ब्रैकेट में लिखते हैं 0.652 ब्रैकेट बंद प्लस 0.756 इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा -0.196 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -19.6। तो यही आपका आंसर है। तो चलें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जो पेपर में आई हुई है। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें उसने सिर्फ ये बताया है कि एफ डबल प्राइम 0.2, तो आपको खुद पता चलना चाहिए कि 3 पॉइंट इक्वेशन फार्मूला लगेगा। तो 0.2 जो है वो ये है 0.2, तो इससे जो पिछली वैल्यू है वो लिखेंगे, मतलब 0.425 माइनस इस वैल्यू को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.475 और प्लस करेंगे ये वाली वैल्यू 0.400। एच की वैल्यू का तो पता ही है कि एक्स की अगली वैल्यू से पिछली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो एच की वैल्यू आ जाती है। तो चलिए अब हम ये निकालते हैं। 0.425 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.475 ब्रैकेट बंद प्लस 0.4 एंड ये आंसर आएगा -0.125 एंड डिवाइड करेंगे हम 0.1 के स्क्वायर के साथ, इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो आंसर आएगा -12.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -12.5। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।